नमस्कार, आज है 9 अप्रैल 2026 और मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं NS हिंदी न्यूज़, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, देश विदेश, शिक्षा, खेल और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर खबर है खास और आपके लिए है बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मौसम का ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 60 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रोडवेज किराया बढ़ा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम UPSRTC ने बसों के किराए में 1 से 6 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी और बहराइच जैसे रूटों पर सफर करना अब आज से महंगा हो गया है। सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल। यूपी के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में 3,800 रुपए से ज्यादा की भारी तेजी आई है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों पर जोर देने की बात कही। मेरठ में व्यापारियों का प्रदर्शन। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने मेरठ बंद का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क धंसी। मुजफ्फरनगर में नहर की पटरी अचानक धंसने से बिरालसी रोहिणी मार्ग बाधित हो गया है। नहर का पानी खेतों में घुसने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में बिजली संकट। बीती रात हुई तेज आंधी और बारिश के कारण लखनऊ के गोमती नगर, चिन्हट और कानपुर रोड समेत कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। मरम्मत का काम आज सुबह से जारी है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। यूपी पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ईरान सीज फायर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की है। ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो गया है। ईरान का रक्षात्मक कदम। ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि तेहरान के सशस्त्र बल अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगे, जिससे युद्ध की आशंका फिलहाल टल गई है। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन। सीज फायर की घोषणा के बाद वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा है। लोग ट्रंप की युद्ध नीति का समर्थन और विरोध कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रुकने की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 13 से 14% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इजरायल का रुख। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान पर युद्ध विराम लागू नहीं होगा, जिससे क्षेत्रीय शांति को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने ईरान के लिए डेडलाइन बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप की आलोचना। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जेक ऑचिनक्लॉस ने ट्रंप की रणनीति को विफल बताया और कहा कि वे अकेले जंग शुरू करने वाले राष्ट्रपति हैं। हैदराबाद में प्रार्थना सभा। ईरान अमेरिका युद्ध विराम के बाद हैदराबाद में तंजीम जाफरी संगठन ने ईरान की जीत और शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। एशियाई शेयर बाजार में तेजी। सीज फायर की खबर से जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक जबरदस्त बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक आर्थिक राहत। युद्ध टलने से सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा कम हो गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय एवं दिल्ली समाचार। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। शेयर बाजार में सेंसेक्स 2600 अंक से ज्यादा उछला। निफ्टी भी 23,800 के पार निकल गया। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली मेट्रो का तोहफा। आज IPL मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है, ताकि दर्शकों को घर जाने में दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश में माफिया का हमला। मुरैना में रेत माफिया ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचल दिया। आरोपी फरार है और पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है। जमीन विवाद पर बवाल। इंदौर बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने निगम की जमीनों के मालिकाना हक का मुद्दा उठाया, जिस पर महापौर के साथ तीखी बहस हुई। बॉलीवुड में शोक। अभिनेत्री जरीन खान की मां का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आज वर्सोवा में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। यूपी बोर्ड परिणाम चर्चा। तैयारियां तेज हो गई हैं। छात्र बेसब्री से आधिकारिक तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। असम चुनाव अपडेट। असम में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। विभिन्न दल अपनी चुनावी रैलियों और घोषणा पत्रों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। विदेशी मेहमानों का न्योता। इस्लामाबाद वार्ता के लिए शहबाज शरीफ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया है, ताकि क्षेत्रीय शांति पर चर्चा हो सके। कच्चे तेल का घरेलू असर। कच्चे तेल के दाम गिरने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, जिससे
जिससे जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। सुरक्षा अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मौसम समाचार। दिल्ली में बारिश का अलर्ट। राजधानी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 11 राज्यों में चेतावनी। आईएमडी ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के 11 राज्यों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। हवा की गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। राजस्थान में ओलावृष्टि। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। शेखावटी क्षेत्र में 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश का हाल। विदिशा, ग्वालियर और उज्जैन समेत कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का खतरा। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तमिलनाडु और पुदुचेरी। दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम। यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। खेती के लिहाज से किसान थोड़े चिंतित हैं। बिहार में गरज के साथ छींटे। बिहार के कई जिलों में आज शाम तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आएगी। अगले 48 घंटे अहम। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। उसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। खेल समाचार। आईपीएल 2026 डीसी वर्सेस जीटी। आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होगी। दिल्ली को अपनी पहली जीत की तलाश है। मैच पर बारिश का साया। दिल्ली में हो रही बेमौसम बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है। पिच को ढककर रखा गया है और टॉस में देरी की आशंका है। गुजरात की खराब शुरुआत। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है। आज उनके लिए जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। राजस्थान रॉयल्स नंबर 1। यशस्वी जायसवाल की तूफानी प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। जायसवाल ने सहवाग का रिकॉर्ड बराबर किया। मुंबई इंडियंस को झटका। मुंबई इंडियंस को पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक गए हैं। वैभव की शानदार बल्लेबाजी। आईपीएल 2026 में वैभव ने 278 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में अपनी जगह बना ली है। महिला हॉकी टीम घोषित। अर्जेंटीना दौरे के लिए भारत की 24 सदस्य टीम का ऐलान हो गया है। दीपिका की वापसी हुई है और सविता गोल पोस्ट संभालेंगी। दिल्ली मेट्रो का विस्तार। आईपीएल मैच को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन रात 1 बजे तक चलेगी, ताकि खेल प्रेमी आसानी से घर पहुंच सकें। आरसीबी की मुश्किलें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की राह कठिन होती जा रही है। टीम को अपनी गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव की जरूरत है। जायसवाल का धमाका। मुंबई के खिलाफ जायसवाल ने 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेलकर राजस्थान को जीत दिलाई। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। डिजिटल इंडिया विस्तार। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए नई सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नीति को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग का निर्देश। चिलचिलाती गर्मी और बेमौसम बारिश के मद्देनजर दिल्ली के स्कूलों को मॉर्निंग असेंबली आउटडोर न करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य अलर्ट। मौसम में अचानक बदलाव के कारण वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में वृद्धि हुई है। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने को कहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर। कच्चे तेल के दाम गिरने से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पर क्या असर पड़ेगा, विशेषज्ञ इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तकनीकी नवाचार। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने एआई आधारित कृषि उपकरण लॉन्च किए हैं, जो मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई कंट्रोल करेंगे। धार्मिक उत्सव। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो फेज 4 अपडेट। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम अब अंतिम चरण में है। नई लाइनों के शुरू होने से ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण। यमुना की सफाई के लिए उपराज्यपाल ने नए प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साइबर सुरक्षा। सरकार ने नए प्रकार के डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचने के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। रोजगार के अवसर। केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर 50,000 से अधिक पदों के लिए आज अधिसूचना जारी होने की संभावना है। दहेज प्रताड़ना का मामला। बाराबंकी में 5 लाख रुपए और कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अप्रैल के अंत तक नतीजे घोषित होने की प्रबल संभावना है। ऐसी ही रोजाना ताजा और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल NS हिंदी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।